तो अल्लाह का याद करना, उसके मुराद ये है कि हम तो अल्लाह की तारीफें करके, अल्लाह का नाम लेके अल्लाह को याद करेंगे। और अल्लाह का याद करना यह है कि रब करीम जब फैसले फरमाते हैं तो बंदे के बारे में खैर के फैसले फरमा देते हैं। यह है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरे बंदो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। चुनाचे मुफस्सरीन ने इसकी बड़ी तफसील लिखी है। फरमाते हैं फज़कुरूनी बिशौक़ वल महब्बा, ऐ मेरे बंदे तू शौक और मोहब्बत के जरिए से मुझे याद करना। अज़कुरकुम बिल वस्ल वल कुर्बा, और मैं वस्ल और कुर्बत अता करते हुए तुम्हें याद करूंगा। फरमाया फज़कुरूनी बित्तस्लीम वर रज़ा, ऐ मेरे बंदे तू तस्लीम और रज़ा के जरिए से मुझे याद करना। अज़कुरकुम बिहुस्निल क़द्र व लुत्फ़िल क़ज़ा, मैं अच्छी तकदीर के जरिए से और अच्छे फैसलों के जरिए से तुम्हें याद करूंगा। फज़कुरूनी अला ज़हरिल अर्द, ऐ मेरे बंदे तू जमीन की पुष्ट के ऊपर मुझे याद करना। अज़कुरुकुम फी बतनिहा, जब तुम कब्र में जाओगे मैं उस वक्त तुम्हें याद करूंगा। फिर फरमाया फज़कुरूनी फी दुनिया, ऐ मेरे बंदे तू दुनिया में मुझे याद करना। अज़कुरुकुम फिल उक़बा, जब तुम आखिरत में आओगे मैं वहां तुम्हें याद करूंगा और तुम्हारे लिए खैर के फैसले फरमा दूंगा। फरमाया ऐ मेरे बंदे फज़कुरूनी बिशुक्र, तुम शुक्र के जरिए से मुझे याद करना। अज़कुरुकुम बिज़ियादा, तो मैं ज्यादती रिज़्क़ में अता करके तुम्हें याद करूंगा। तुम्हारे आज अजर में, तुम्हारे आमाल में, रिज़्क़ में बरकतें अता करके तुम्हें याद करूंगा। फिर फरमाया फज़कुरूनी बित्तौहीद वल ईमान, ऐ मेरे बंदो तुम तौहीद और ईमान के जरिए से मुझे याद करना। अज़कुरुकुम बिद्दरजात फिल जिनान, मैं जन्नत के दर्जे बुलंद करते हुए तुम्हें याद करूंगा। फरमाया फज़कुरूनी बिल क़ल्ब, ऐ मेरे बंदो तुम दिल के जरिए मुझे याद करना। अज़कुरुकुम बिकश्फ़िल हिजब, मैं हिजाबात पर्दे हटाने के वक्त तुम्हें याद करूंगा। यानी जब तुम मेरे सामने पेश होगे तो मैं अपने पर्दे अपने सामने से हटा दूंगा। फिर फरमाया फज़कुरूनी बित्ताआत, ऐ मेरे बंदो तुम इताअत के जरिए से मुझे याद करना। अज़कुरुकुम बिल माफ़ात, मैं माफ़ात के जरिए से तुम्हें याद करूंगा, दरगुजर कर दूंगा, तुम्हारे गुनाहों से माफ कर दूंगा। फरमाया फज़कुरूनी बिद्दुआ, ऐ मेरे बंदो तुम दुआ के जरिए से मुझे याद करना। अज़कुरुकुम बिल अता, मैं अता के जरिए से तुम्हें याद करूंगा। फज़कुरूनी फी नेमत वर रखा, तुम नेमत के और सहूलत के वक्त में मुझे याद करना। अज़कुरुकुम फी शिद्दत वल बला, मैं शिद्दत और बला के वक्त में तुम्हें याद करूंगा। फज़कुरूनी बिक़ित्विल अलाइक, तुम अपने माँ सिवा से ताल्लुक़ को तोड़ते हुए मुझे याद करना। अज़कुरुकुम बिनाअतिल हक़ाइक़, और मैं हक़ाइक़ की यानी नात के वक्त तुम्हें याद करूंगा, तुम्हारी ज़ुबान से हकीकतों को जारी कर दूंगा। फज़कुरूनी बिल मुवाफ़िक़ात, तुम मुवाफ़क़ात के जरिए से मुझे याद करना। अज़कुरुकुम बिल करामात, मैं करामात के जरिए से तुम्हें याद करूंगा। और फरमाया कि फज़कुरूनी बिस्सवाल, ऐ मेरे बंदे तुम सवाल करने के जरिए से मुझे याद करना। अज़कुरुकुम बिन नवाल, मैं नेमतें अता करते हुए तुम्हें याद करूंगा। इसलिए जिक्र की कसरत की चंद बरक़ात हैं। उनमें से एक बरकत यह है कि इंसान का दिल स्याही से धुल जाता है। जैसे बारिश बरसती है और कोई चीज़ बाहर पड़ी हो तो वो धुल जाती है, इसी तरह इंसान जिक्र करता है तो नूर की बारिश बरसती है और इंसान का दिल उससे धुल जाता है। हज़रत शाह वली अहमद देलवी रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि ज़मीन जब नापाक हो जाती है ना, तो इसके पाक होने के दो तरीके हैं।
एक तरीका तो यह कि इतनी बारिश बरसे कि बारिश उस गंदगी को बहा के ले जाए, फिर जब ज़मीन खुश्क हो जाएगी तो उसको पाक कहा जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर न रंग है न बू है, नजासत धुल गई चली गई, अब वो ज़मीन पाक हो गई। और फरमाते हैं कि दूसरा तरीका यह है कि अगर ज़मीन के ऊपर नजासत पड़ी है मगर धूप पड़े, सूरज की रोशनी पड़े और इतनी धूप पड़े कि धूप उस नजासत को जला के रख दे, उसके नामो निशान को मिटा दे, फिर जो ज़मीन बचेगी उसको भी पाक कहा जाएगा। इसी तरह इंसान का दिल ज़मीन की मानद है और इसके पाक होने के भी दो तरीके हैं। एक तो यह कि इंसान इतना कसरत से जिक्र करे कि जिक्र की वजह से अल्लाह की रहमत की बारिश बरसे और वो गुनाहों की नजासत को धो के रख दे, फिर इंसान का दिल पाक हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि इंसान अपने शेख की सोबत में वक्त गुजारे। शेख का कल्ब सूरज की मानद है, जिस तरह सूरज शुआएं डालता है और गर्मी पहुंचाता है, शेख का कल्ब भी इंसान के दिल के ऊपर अनवारात को पहुंचाता है और ये अनवारात उसके कल्ब की जुल्मत को मिटा देते हैं, हत्ता कि दिल बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है। तो जिक्र से इंसान का दिल साफ हो जाता है, धुल जाता है। और दूसरी बात, जिक्र से ज़ात की मोहब्बत पैदा होती है। आप किसी चीज़ का भी तज़किरा ज़्यादा करने लग जाएं तो दिल में उसकी चाहत पैदा हो जाएगी। अभी बैठे बैठे अगर आइसक्रीम का चंद बार तज़किरा करूं कि वनीला आइसक्रीम ऐसी फलां ऐसी, तो कितने लोगों के दिल में फ़ौरन चाहत पैदा होगी कि हम भी आइसक्रीम खाते हैं। तो जिक्र से ज़ात की मोहब्बत पैदा होती है। जब इंसान अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करता है तो अल्लाह ताला की मोहब्बत उस बंदे के दिल में पैदा हो जाती है। और एक तीसरी नेमत कि फिक्र की गंदगी हमेशा जिक्र से दूर होती है। ये जो सोच की गंदगी होती है ना, नौजवान कहते हैं हजरत शैतानी शहवानी ख्याल बहुत तंग करते हैं, वसावस बहुत तंग करते हैं, इसको कहते हैं फिक्र की गंदगी। और फिक्र की गंदगी हमेशा जिक्र से दूर होती है। इंसान जितना कसरत के साथ जिक्र करेगा अल्लाह ताला उसके फिक्र को पाक कर देंगे, फिक्र की गंदगी से निजात नसीब हो जाएगी। और एक चौथी नेमत कि इंसान कसरत से जिक्र करता है तो फिर उसको नए नए आमाल की तौफीक मिल जाती है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरे बंदो तुम याद करना मुझे और मैं तुम्हें नए नए आमाल की तौफीकें अता करूँगा। तो अल्लाह ताला उस बंदे के लिए आमाल की तौफीकें अता फरमा देते हैं।